वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय। यह कहानी है एक साधारण महिला की जिसका नाम था किसा गौतमी। वह अपने गांव में अपने पति और बेटे के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। उसके जीवन का केंद्र उसका नन्हा बेटा था जिसे वह अपनी आंखों का तारा मानती थी। लेकिन जीवन की योजनाएं अलग थीं। एक दिन किसा गौतमी का जीवन तब अचानक बदल गया जब उसका प्यारा बेटा बीमार पड़ गया। शुरू में छोटी सी लगने वाली बीमारी जल्दी ही गंभीर हो गई। किसा गौतमी ने हर उपाय किया, गांव के सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। धीरे धीरे उसके बेटे की सांसें थम गईं और उसकी आंखों के सामने ही उसका जीवन उजड़ गया। गौतमी के लिए यह सदमा असहनीय था। वह इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसका बेटा अब नहीं रहा। उसकी ममता इसे स्वीकारने को तैयार नहीं थी। उसने सोचा, कोई तो होगा जो मेरे बेटे को फिर से जीवित कर सकता है। अपने बेटे के मृत शरीर को गोद में उठाए गौतमी पूरे गांव में मदद की गुहार लगाने लगी। वह हर दरवाजे पर गई और लोगों से कहा, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। हर किसी ने उसे एक ही जवाब दिया, हम सभी ने किसी न किसी को खोया है, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। लेकिन गौतमी इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी ममता ने उसे समझने से इनकार कर दिया। एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे सलाह दी, गौतमी, बुद्ध भगवान के पास जाओ। वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो तुम्हारे दुख का हल जानते हैं। गौतमी के मन में एक नई उम्मीद जागी और वह बुद्ध के पास चल पड़ी। गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और उनके चरणों में गिर गई। उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी। बुद्ध ने उसे बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हें एक सरसों का बीज लाकर देना होगा। पर याद रहे, यह बीज उस घर से लाना होगा जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। उम्मीद की किरण लेकर गौतमी गांव के हर घर में गई। उसने पूछा, क्या आपके घर में सरसों का बीज है और क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ? लेकिन हर घर से उसे यही जवाब मिला, हमने भी अपने प्रियजनों को खोया है। हर घर, हर दरवाजे पर उसे दुख की कहानी सुनने को मिली। उसने देखा कि दुख केवल उसका नहीं था, बल्कि यह तो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। जीवन और मृत्यु का यह चक्र सभी के लिए समान है। गौतमी ने धीरे धीरे महसूस किया कि संसार में कोई भी दुख से अछूता नहीं है। उसने समझा कि मृत्यु ही जीवन का अंतिम सत्य है। वह जान गई कि जिस सत्य को वह अनदेखा कर रही थी वह सबके जीवन का हिस्सा है। गौतमी बुद्ध के पास लौटी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अलग सी शांति थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने समझ लिया है, दुख जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही सच्चा समाधान है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, गौतमी, तुमने सच्चाई को समझ लिया है। दुख से भागने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो और उससे सीखो। यही जीवन का मार्ग है। गौतमी ने अपने दुख को गहराई से समझा और उसे स्वीकार कर लिया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण करना शुरू कर दिया और अपने मन को शांत किया। इस यात्रा ने उसे सिखाया कि दुख को समझना और उसे स्वीकार करना ही सच्ची शांति की ओर पहला कदम है। जीवन के हर दुख को समझिए और सच्ची शांति की ओर बढ़िए। यही है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।